भगवान श्री कृष्ण का छठी पूजन कल गुरुग्राम के सभी मंदिरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने मनाया। उन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और इसके साथ ही ब्रज की भूमि से आए हुए लोगों ने, कलाकारों ने उनका जो है मन मोह लिया था। उनको अच्छे अच्छे भजन सुनाए थे। भगवान श्री कृष्ण की छठी के अवसर पर नंदगांव से आए हुए जो कि 22 सालों से कलाकार आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि सिद्धेश्वर मंदिर में 22 साल में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि कोई महिला आई हो और वह छठी पूजने के बाद में अगले वर्ष अपना बच्चा ज़रूर गोद में लेकर के आती है। ऐसी यहाँ की महिमा है कि यहाँ पे जो भी पूजन करता है भगवान श्री कृष्ण का छठी का, अगले वर्ष वह अपना बच्चा गोद में लेकर के यहाँ छठी पूजन करने के लिए अवश्य आता है। ऐसा उनका मन से मानना है और ऐसी उनकी मान्यता भी है कि भगवान का छठी पूजन सभी को करना चाहिए और सभी हो कैसी धूम बनी देखो ब्रज मंगल धाम में, कैसी धूम बनी देखो ब्रज मंगल धाम पे। ओ सब नाचे गोपी ग्वाल बराई, बाजरी बाजे सब नाचे गोपी ग्वाल। हम सब नंदगांव ब्रज के वासी हैं। आप भी यहाँ पहली बार आए हैं सिद्धेश्वर में? भजन गायक हैं आप, तो भजन जो आप गा रहे थे, यहाँ के जो भक्त थे वो झूम रहे थे, तो यहाँ के भक्तों में और ब्रज के भक्तों में कोई अंतर नजर आया? देखिए, कृष्ण का भक्त कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो एक रस ही होता है। कृष्ण ब्रज में भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। ऐसे ही भक्त भी, ब्रज का भक्त चाहे बाहर का भक्त, एक जैसा होता है। जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आजकल कहा जाता है कि जो भी देव स्थान है, तीर्थ हैं, अगर लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक वीआईपी एंट्री उनको दी जाती है। जैसे कि ब्रज में बांके बिहारी मंदिर पर भी अभी आपने देखा भगदड़ हो गई थी और उसके बारे में कहा जा रहा है कि गलत तरीके से एंट्री देने के कारण ऐसा हुआ है। आप क्या मानती है, क्या ये सही है वीआईपी एंट्री या नहीं? देखिए, वीआईपी एंट्री, उससे ज्यादा तो आप ये बताइए कि आप वीआईपी क्यों बन गए?
आप साधारण क्यों ना बने, ठाकुर जी के सामने जाके वीआईपी पना क्यों दिखाया। अपने आप को अगर आप वीआईपी बनोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो दुर्घटना ठाकुर जी दिखाएंगे। वीआईपी केवल ठाकुर जी होते हैं, बाकी जो हैं सब साधारण है। क्यों साधारण ना बन के आप वीआईपी बने, गलती तो आपकी है। तो आप वीआईपी हैं तो भी आपको दर्शन साधारण ही करने वीआईपी चाहिए। है कौन, ठाकुर जी के आगे वीआईपी कौन है, कोई भी तो नहीं है। वीआईपी बनने की कोशिश की, इसका परिणाम तो भाई जनता को भुगतना पड़ेगा। तो समाज में थोड़ा सा मान सम्मान प्राप्त करके वो समझते हैं वीआईपी हो गए हैं। जी, पर वीआईपी बाहर- है कौन, ठाकुर जी के सामने वीआईपी नहीं, थोड़े से दैन्यता से धीरे धीरे आते तो सब कुछ लाभ मिलता। वीआईपी बनने के लिए तुम ही तो अपने आप को बने हुए हम वीआईपी हैं। मतलब मैं यानी हम सभी नंदगाम के वासी हैं और नंदगाम के लाला को हमारे को जन्मदिन हो, तो आज बाकी छठी और छठी महोत्सव हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। पंडित जी कहाँ से पार्टी बुलाई थी आपने, क्या नंदगाम से आए थे लोग आज भजन गाने के लिए? कितनी संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए थे आपके अनुसार? ये तो आपने देखी है, आपने कैचअप करी है। आप संख्या जो सोच के आए थे उसके अनुरूप था या उससे अधिक थे? उससे अधिक थी। उससे अधिक आ गए। तो बेसिकली ये जो आज आप बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी जाती है, कई लोगों को छठी का अर्थ नहीं पता होता है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए माइक पे कि छठी का अर्थ क्या है। छठी का मतलब होता है कि भगवान के अपने घर में भी बच्चा होता है तो छठे दिन उसकी छठी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहला जो बच्चे का कर्म होता है षष्ठी पूजन का ही होता है। तो उसी षष्ठी पूजन के जो जितने भी विधान आते हैं जैसे नामकरण, सबसे पहला कार्यक्रम जो होता है वो षष्ठी पूजन का होता है। तो पंडित जी आज जो प्रसाद में कढ़ी और चावल ज्यादा बट रहे हैं हर जगह, तो छोटे बच्चे का आप छठी पूज रहे हो, कढ़ी चावल का क्या महत्व है, मतलब उसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए बात यह है कि कढ़ी चावल का मतलब ये नहीं है कि कढ़ी चावल से देवताओं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ एक देवता यानी बूढ़ा बाबू बोले भाई, और बूढ़ा बाबू का मतलब है भगवान शिव। शिव जी की पूजा के लिए और कढ़ी चावल का महत्व बताया गया है। और उससे पूजा क्यों भगवान के इसमें क्या है कि बहमाता ब्रह्मा जी की जो विधाता हैं उसका पूजन होता है, उसको बनाया जाता है छठी में। और उनके पूजा के उसके लिए भोग के लिए ये बनाया जाता है। और इसमें साथ में हलवा भी बनता है। हलवा किस लिए बनता है कि जो जच्चा होती है जच्चा के लिए हलवा खिलाना। गांव के पास से हैं। तो आज आप यहाँ पर गुड़गांव के सिद्धेश्वर मंदिर में आप आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आपके ब्रज वृंदावन से उसके जैसा लग रहा है या मतलब देखिए ऐसा तो नहीं आप अपने जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ वृंदावन है। ये बहुत बढ़िया बात है। जहाँ ठाकुर जी हैं एक साथ। वो वृंदावन ही। सबसे मेन चीज एक और है हमारे मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर की एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज मुझे जो है 22 साल हो गए, 23 साल हो गए, और जिसने जहाँ छठी पूजी है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। दूसरी बार में वो अपने बच्चे को ही लेके आई है साथ। ये तो बहुत